जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम MS ऑफिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS वर्ड क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया है MS वर्ड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। MS वर्ड जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दोनों ही है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को डॉक्यूमेंट बनाने और उसमें एडिटिंग एवं ग्राफिक्स पिक्चर ऐड करने की सुविधा देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए और सी। मतलब कि कौन सा राइट होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और पूछा गया है MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट के नाम से। MS वर्ड की जो फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड में फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपका आंसर होगा .doc। आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी एक फाइल बनाए और उसे सेव करते हैं, तो इस प्रकार से हम फाइल दबंग के नाम से सेव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दबंग क्लासेस और .doc बाद में लिखा आएगा। तो ये क्या होता है? MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग के ऑप्शन है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट जो है यह एडिटिंग टूल्स है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकती है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 63। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल की कॉलम्स की जो अधिक से अधिक संख्या है वह 63 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि आप लोग कंप्यूटर की 2000 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने आप लोगों के लिए इस PDF फाइल पर काम चल रहा है। ये PDF फाइल 1 या 2 दिन में कंप्लीट होती है। वैसे ही आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देखने को मिल जाएगी। आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको यह लिंक देखने को मिलेगी, जिससे आप इस PDF को प्राप्त कर पाएंगे और आसानी से आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाएंगे। और यदि आप लोगों को दोस्तों और भी जैसे कि हिंदी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर व्यापम के जितने भी हैं उन सभी की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस क्या सर्च करेंगे? आप लोग गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो क्या सर्च करना है? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो करके सर्च कीजिए तो हमारी जितनी भी PDF है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी है कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी है पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो आपसे पूछा गया है फॉन्ट कमांड का यूज करके हम किसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बताइए फॉन्ट कमांड का यूज करके हम किसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को फॉर्मेट कर सकते हैं।
MS वर्ड में फॉन्ट कमांड के जरिए हम सभी पेज में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी एक कैरेक्टर में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या पूरे पैराग्राफ में भी क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डेटा सोर्स के नाम से। MS वर्ड में मेलिंग लिस्ट को डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और वर्तमान में MS ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण हैं, जिसमें MS ऑफिस 2003, ये ठीक है, इनका संस्करण भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन कौन से चल रहे हैं। 2003, MS ऑफिस 2000 और MS ऑफिस XP ये भी चल रहा है, और तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, ये सभी क्या है, वर्तमान में MS ऑफिस के लोकप्रिय वर्जन है। और यहाँ पर MS 2010 तो आपको दिखाई ही दे रहा है, ठीक है, और MS 2007 भी होता है। तो ये सब क्या है, MS ऑफिस के लोकप्रिय वर्जन है जो कि यूजर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। आपसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट को सीधे, जैसे आपने MS वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट बनाया या एडिट किया, उसको आपको डायरेक्ट क्या करना है, मेल द्वारा भेजना है, तो किस कमांड का यूज करेंगे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सेव एंड सेंड ऑप्शन का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट में को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए आप सेव एंड सेंड टू कमांड का यूज करेंगे। सेव कमांड से क्या होगा, तो सेव से वो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो आपने बनाया है, एडिट किया है, वह सेव हो जाएगा, और साथ ही साथ सेंड से क्या होगा, यह मेल के लिए ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, तो पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगा, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आसानी से उसे मेल कर पाएंगे। तो एक साथ सेव और मेल करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, सेव एंड सेंड टू कमांड का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप बोर्ड में। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। MS ऑफिस में कट करने के लिए Ctrl+X कमांड का यूज किया जाता है, शॉर्टकट की का, तथा कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये तीनों आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, 2 वर्ड के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी उपयोग में लाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, स्पेस बटन की। 2 वर्ड, देखिए अगर आप MS वर्ड में टाइप कर रहे होते हैं, आपने MS वर्ड चलाया दोस्तों, तो किन्हीं भी 2 वर्ड, जैसे ये लिखा है आउट और ये लिखा है पुट, ये एक साथ लिखा, अगर इनके बीच में हम कर्सर लाकर क्या दबा दें, स्पेस बटन दबा दें, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है, 2 वर्डों के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड में कौन सी कुंजी उपयोग में लाई जाती है। तो आप लोगों का आंसर होगा स्पेस बटन, और आपके कीबोर्ड पे जो सबसे लंबी बटन होती है ना, उसे ही स्पेस बटन कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, MS वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, MS वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 0.5। कितनी होती है, MS वर्ड में टेबल्स में कॉलम्स के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 0.5 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, MS वर्ड में जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप MS वर्ड पर एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और यदि आप लोगों को एक नया पैराग्राफ शुरू करना है तो आप किस की का यूज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का
ऑप्शन नंबर डी एंटर की का। जैसे आप इस लाइन में लिख रहे हैं, आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यह कर्सर नीचे आ जाता है, एक लाइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नई लाइन से शुरू हो जाएगा, एक नया पैराग्राफ आप लिख सकते हैं एक नई लाइन से। तो यही पूछा गया था एमएस वर्ड में, जब हमें कोई नया एमएस वर्ड में आप लोगों से पूछा गया है जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज करेंगे, तो आंसर होगा एंटर की का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है विंडोज 7, एमएस वर्ड, एमएस पेंट या ऑल, मतलब सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है व्यू बार, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट बार, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मूला बार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। इनमें से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा जो फॉर्मूला बार होता है यह एमएस वर्ड में नहीं होता है। बाकी के ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। व्यू का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन, पेज लेआउट का ऑप्शन, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है एमएस वर्ड में, लेकिन फॉर्मूला बार आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में ज्यादा से ज्यादा जो फॉन्ट लिमिट है वो कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 1638। किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट जो है कितनी हो सकती है, 1638 हो सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए हाइपर लिंक्स क्या होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा यदि आप लोग जैसे अभी पढ़ाई करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे इस वीडियो की पीडीएफ भी आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो हर पीडीएफ के साथ एक लिंक आपको लगी होती है पेज में ऊपर और नीचे की ओर, तो उसे ही क्या कहा जाता है, हाइपर लिंक्स। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो वो क्या होता है, सीधे कहाँ जाकर खुलता है, उस कोचिंग के, जिस कोचिंग की आपने पीडीएफ डाउनलोड की है उस कोचिंग के वेब पेज पर जाकर खुलता है, वहाँ की वेबसाइट खुलती है जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हैं। तो यही क्या होता है हाइपर लिंक्स। तो डॉक्यूमेंट में जो हाइपर लिंक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है ना, वो क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+K। डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की जो आप लोगों की शॉर्टकट की है दोस्तों वह क्या है, Ctrl+K है। तो ये शॉर्टकट की भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर Ctrl+A की बात की जाए तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। Ctrl+C का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। Ctrl+B का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जो भी आपने लिखा है जो टेक्स्ट उसे बोल्ड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, तो देखिए दिए गए ऑप्शन सभी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो राइट आंसर होगा Ctrl+C ऑप्शन का। कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+V का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। Ctrl+X का क्यों किया जाता है किस शॉर्टकट की का यूज, तो कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+K का यूज क्यों किया जाता है, हाइपर लिंक्स को ऐड करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपर लिंक्स पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं दोस्तों तो कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में ऐसा नहीं होता है।
कंप्यूटर में जब आप माउस पॉइंटर को, क्योंकि माउस तो क्या होता है आपके मोबाइल में होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक्स पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही ये माउस पॉइंटर है आप किसी लिंक पर ले जाते हैं ना, तो वो किस तरीके से हो जाता है दोस्तों, इस तरीके से मतलब आपके जो हाथ होता है, हाथ थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो मैं 5 उंगली बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरीके का एक कर्सर बन जाता है ताकि आप उसे टच कर सके। मतलब ऐसी एक लाइन, एक उंगली ऊपर रहती है और बाकी इस तरीके की एक आप लोगों को क्या मिलती है, आकृति ऐसे देखने को मिलती है। तो ये किस रूप में चेंज हो जाता है बताइए, तो हैंड के आकार में चेंज हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हैंड के आकार का। जब माउस के पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक्स पर ले जाया जाता है तो वो हैंड के आकार का हो जाता है, एक हाथ की तरह दिखाई देने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, F7। स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वह F7 होती है। देखिए आप लोगों की ये जो F बटन होती है ना, F, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ऊपर कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही नजर आती है, तो इन्हें फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। F1 की का उपयोग हेल्प विंडो को खोलने के लिए किया जाता है। F2 जो आपकी की होती है फंक्शन की, इसका उपयोग चयनित वस्तु का नाम बदलने या रिनेम करने के लिए किया जाता है। F3 का यूज फाइल फोल्डर खोजने के लिए किया जाता है या सर्च करने के लिए किया जाता है। F4 का उपयोग सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F5 जो आपकी फंक्शन की होती है, इसका यूज सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम एक बार माउस से रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से F5 को बार बार रिफ्रेश करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कंप्यूटर आसानी से रिफ्रेश हो जाता है। F7 का उपयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है और F10 फंक्शन की का यूज सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी की सारी फंक्शन की के कार्य आप लोगों को याद रखना, आप लोगों से कोई सी भी एक पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+N। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS ऑफिस में किसके जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है MS ऑफिस में किसके जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड के। MS ऑफिस में MS वर्ड के जरिए न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। MS वर्ड का क्या क्या यूज होता है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए एक बार और बता देता हूं। MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को डॉक्यूमेंट बनाने और इसमें एडिटिंग करने, ग्राफिक्स जोड़ने और पिक्चर ऐड करने की सुविधा देता है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों में किया जाता है। मतलब कोई एक प्रकार का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हर जगह, ऑफिस में, घर पर या कहीं भी आप इसका यूज कर रहे हैं तो किसका यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग MS ऑफिस का यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार। MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ स्टेटस बार होती है और ऊपर की ओर टाइटल बार तथा टूल बार होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है
एमएस वर्ड में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एमएस वर्ड में जो कट करने की शॉर्टकट की होती है वह क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+X। देखिए ये क्या है? कट का निशान। ये क्या है दोस्तों? कट का निशान। तो आपको याद रखना है कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+X का यूज किया जाता है। और कट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट को कहीं पेस्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? तो Ctrl+V का यूज करेंगे। किसका यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए? Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और Ctrl+B का यूज क्यों किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने के लिए, मतलब अक्षरों को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। Ctrl+A का यूज क्यों किया जाता है? तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में बोला है एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? आपसे ये पूछा गया है एमएस वर्ड में कितना % मिनिमम और मैक्सिमम जूम कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो 10% जूम कर सकते हैं, मतलब जूम आउट कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर बोला कि कितना जूम इन कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर गलती हो गई है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। मिनिमम जो है दोस्तों कितना है? मिनिमम है आप लोगों का 10% और मैक्सिमम जो है वो कितना है? 500%। किसी भी डॉक्यूमेंट या वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को हम इतना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस मेन्यू में होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड में जो वाटर मार्क होता है किस मेन्यू में होता है? यदि आप लोगों ने एमएस वर्ड से कोई डॉक्यूमेंट या पीडीएफ बनाई है और उसमें अपना वाटर मार्क लगाया तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा, और नहीं लगाया है तो मैं आपको बता देता हूं करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पेज लेआउट। एमएस वर्ड में पेज लेआउट में वाटर मार्क का ऑप्शन होता है, जहां पर वाटर मार्क में भी आपको काफी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहां पर एमएस वर्ड का वाटर मार्क ऑलरेडी लगा होता है। यदि आप इसे एडिट करके अपना कस्टम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आपको किसे चूज करना होता है? कस्टम को। इसके हिसाब से आप अपना मनचाहा लगा सकते हैं। और अगर वाटर मार्क सिर्फ छोड़ते हैं तो एमएस वर्ड का वाटर मार्क जो उसका ऑटोमेटिक वाटर मार्क होता है वह लग जाता है। और अगर आप कस्टम सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने मन से कोई पिक्चर या फिर अपना नाम या फिर अपने चैनल का नाम या फिर अपनी फाइल्स का नाम कुछ भी कस्टम में लगा सकते हैं, अपनी कोचिंग का नाम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर मार्क का जो ऑप्शन है किसमें मिलता है? मेन्यू में पेज लेआउट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेज लेआउट में आप लोग पेज लेआउट के साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा? पेज लेआउट में एक चीज और देखने को मिलती है, वो है आप लोगों का बॉर्डर का ऑप्शन। किसका ऑप्शन देखने को मिलता है? बॉर्डर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर भी लगा सकते हैं चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+S। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आप लोगों से यह पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S प्रेस कीजिए, आप लोगों के सामने का जो सेव करने का पॉपअप विंडो है वो खुलकर आ जाएगा और इस पर आप आसानी से अपने फाइल का नाम डालकर उसे आसानी से सेव कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों आज के हमारे 25 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को यह जो 2000+ बेस्ट एमसीक्यू की कंप्यूटर की पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दे दी गई है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।